नमस्ते, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स मुझे यहाँ पर डिस्कस करने हैं, खासकर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। क्योंकि अब वो दौर यहाँ पे चला गया है जब हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में लगातार एक रिकॉर्ड हाई करीब करीब हर दिन बनता हुआ देखा था। अब हम देख रहे हैं कि 96,000 के लेवल से सिल्वर में भी एक करेक्शन देखने को मिला और 74-75,000 के बीच में एक करेक्शन देखने को मिला यहाँ पे गोल्ड में भी। लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल्स बन रहे हैं या ट्रिगर्स हैं मार्केट में, ना तो टेक्निकल चार्ट ये आपको बता रहा है कि यहाँ से बहुत शार्प फॉल है, ना आपको फंडामेंटल्स बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत शार्प फॉल है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या ट्रिगर्स हैं मार्केट में जो बिल्कुल मिक्स मूवमेंट दे रहे हैं इन कमोडिटीज में। पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अगर बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स जो है, जो कि बिल्कुल विपरीत चलता है गोल्ड और सिल्वर के, वो अभी तेजी में है। और जो यूएस का यील्ड है वो भी यहाँ पे एक रिबाउंड ले रहा है। दूसरी खबर ये है कि यहाँ पे नेचुरली अब यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही है, डेटाज अच्छे आए हैं। तो एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि 2024 में एक रेट कट आता हुआ हम देखें, जो कि बार बार गोल्ड को एक अपसाइड दे रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट खरीदार के बारे में, वो है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स अभी भी यहाँ पे बाइंग में है और अगर पहली तिमाही की बात करें 2024 के, 290 टन का सोना अभी भी सेंट्रल बैंक्स जो है वो खरीद चुका है। और अगर बात करें जियो पॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन, ये गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों को यहाँ पे एक अपसाइड देता है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी अभी यहाँ पे बरकरार है और इन्फ्लेशन भी हायर साइड है, करीब करीब 3.3% अभी यूएस में है, जबकि यूएस का टारगेट है 2%। तो 2% आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। और जब तक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हम डाउन नहीं आता है, तब तक यूएस एग्रेसिव रेट कट करेगा, इसकी संभावना नहीं है। तो यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज्यादा ना तो हम अपसाइड आता हुआ अभी फिलहाल देख सकते हैं, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प फॉल आएगा। तो स्ट्रैटेजी आपको उसके अकॉर्डिंग बनानी होगी। अगर बात की जाए इंट्राडे की, तो आज की मैं बात अगर करूं, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बार थोड़ा सा अपसाइड लेगा और अपसाइड में आपको 72,400 के करीब दिखा सकता है। तो करीब करीब 72,400-500 इसका पहला रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करे तभी आप यहाँ पे 73,000 तक का जो लेवल्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि ये कमोडिटी बिल्कुल रेंज में ट्रेड करेगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि इसका सपोर्ट क्या है। पहला सपोर्ट इसका 71,500 है। अगर ये 71,500 आता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तभी जाके फिर हम यहाँ पे 71,000 की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो गोल्ड में आज के दिन में मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। जो लोग जिनका ऊपरी स्तर से यहाँ पे बाई पोजीशन ट्रैप है, वो यहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक बार 72,400-500 तक गोल्ड के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे कॉलर्स या बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक यहाँ पे क्वेरी डाली थी कि सिल्वर में वो ऊपर की तरफ से फंसे हुए हैं, वहां से उन्होंने बाइंग करी है, अब वो बाइंग में ट्रैप है। उन्हें मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में सिल्वर में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 92,000 तक के जो लेवल्स हैं, वो आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और 92,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, और खासकर अगर वीकली क्लोजिंग होती है इसके ऊपर, तब आप 92,700 तक के जो लेवल्स हैं, वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिल्वर में आता हुआ। तो ये लेवल है, या तो आप फ्रेश बाइंग करिए, या ऑलरेडी अगर आपकी बाइंग है वहां पे ट्रैप है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो प्लीज ये लेवल्स पे आप निकल सकते हैं, पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या प्रॉफिट में अगर ये 92,000 या 92,700 आता है, तो प्रॉफिट में आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इनफैक्ट। और अगर बात की जाए सपोर्ट की, जो कि जानना बहुत जरूरी है, और सपोर्ट को एज ए स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी कोई बाइंग करते हैं, तो जो नेक्स्ट यहाँ पे लेवल बन रहा है डाउन साइड का, वो 89,500 के करीब का बन रहा है, एज अ स्टॉप लॉस आप वहां पे इसे मेंशन कर सकते हैं। इसको ये कमोडिटी अगर 89,500 को ब्रीच करती है, तो नेक्स्ट जो डाउन साइड मूव है वो यहाँ पे 88,200, 88,200 का लेवल जो है वो सिल्वर में आ सकता है। अब मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आज के दिन में बायस अपसाइड का है, बाई साइड में रहना चाहिए। सोने में आप यहाँ पे 72,400 से 500 तक का लेवल जो है वो टारगेट कर सकते हैं, इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही आप 73,000 माने। नीचे का सपोर्ट आपको यहाँ पे 71,500 पहला है, दूसरा यहाँ पे 71,000 है, जिसको यहाँ पे गोल्ड तोड़ नहीं रहा। अगर बात सिल्वर की जाए, तो सिल्वर में भी अपसाइड यहाँ पे बायस है। 92,000 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 92,700 का। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए, तो करीब करीब ये यहाँ पे 89,500 पहला है, दूसरा थोड़ा नीचे बन रहा है 88,200। ये बात हो गई बुलियन काउंटर की। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी
क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। क्रूड ऑयल में तमाम यहाँ पे खबरें थी कि यहाँ पे EIA ने यहाँ पे आउटलुक कम किया है, उसके बावजूद हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा, क्योंकि यहाँ पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया रशिया की मीट हो रही है, और काफी आर्म सप्लाईज की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो क्रूड का प्रीमियम अपने आप वहां पे बढ़ता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो करते हैं वो कंट्रीज हैं ये। और अच्छा खासा एनर्जी में इनका दबदबा है। रशिया में हम कहते हैं कि ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस में प्लस जो है वो रशिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपसाइड आता हुआ देखा, और WTI जो कि अपने MCX पे वायदा बाजार में ट्रेड होता है, जो हमारा बेंचमार्क है, वो यहाँ पे $80 से ऊपर गया था, और यहाँ पे 6800 से ऊपर गया था। अब 2 दिन से यहाँ पे हम करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। आज का ट्रिगर क्रूड ऑयल के लिए क्या है? आज का ट्रिगर क्रूड ऑयल के लिए है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज, क्योंकि कल US मार्केट बंद थी। तो आज के दिन यहाँ पे इन्वेंट्री रिलीज होगा, और आपसे बहुत बड़ा ये रिक्वेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है यहाँ पे। जब भी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आप देखते हैं तो साथ में आता है गैसोलीन और डिस्टिलेट का इन्वेंट्रीज। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का होगा, ये EIA के डेटा पे देखेंगे, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये US की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, गूगल में टाइप करेंगे इजिली आ जाएगा आपको। पहला कॉलम इन्वेंट्रीज होता है, US का क्रूड इन्वेंट्रीज, दूसरा आपको गैसोलीन होता है, तीसरा डिस्टिलेट होता है। गैसोलीन का प्रोडक्शन, अगर क्रूड ऑयल, पूरे क्रूड ऑयल की बात करें तो गैसोलीन प्रोडक्शन है वो 40% यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो गैसोलीन में अगर इन्वेंट्रीज कम होती हैं तब तो जाके ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक बढ़ावा दे सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल का इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ के आया और साथ में गैसोलीन की इन्वेंट्री भी बढ़ी है, तो एक दबाव क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो 67.25 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। इसका टारगेट 6680 होगा। बहुत शॉर्ट टारगेट मैंने दिया है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक तेजी दिखा रहा था क्रूड ऑयल। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 6740 का। अब एनर्जी काउंटर में दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस। काफी लोगों की क्वेरीज होती है नेचुरल गैस में, बहुत अच्छी कमोडिटी है जो कि हर डिप पे एक बाय ले रही है यहाँ पे। और इसका रीजन है क्योंकि US में इसकी इन्वेंट्रीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार भी जब यहाँ पे बहुत पैनिक आया था और प्राइसेस 800 के करीब गए थे, यूरोप उसका बहुत बड़ा रीजन था। अभी भी यूरोप में जो इन्वेंट्रीज की जो कैपेसिटी है वो काफी कम है, और वो रशिया पे बड़े डिपेंडेंट है यहाँ पे। और रशिया एक वाइल्ड कार्ड की तरह यहाँ पे प्ले करता है। हालांकि अब वो यहाँ पे इंपोर्ट जो है US से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जो रिफाइनरीज है उसमें प्रोडक्शन स्टॉप हुआ है, डिस्टरबेंस आया है, उसकी वजह से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। TTF बोलते हैं वहाँ के यूरोप का जो नेचुरल गैस का बेंचमार्क जो फ्यूचर्स है यहाँ पे, उसे हम TTF बोलते हैं। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, या अपने चेकलिस्ट में इसमें आप जरूर डालें। तो जो TTF है वहां पे 10% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे MCX नेचुरल गैस में भी अपसाइड है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि आप 240 के करीब एक बाइंग करिए, 250 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए 235 का। 230 एक काफी बढ़िया सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है, नेचुरल गैस में डिप पे बाइंग जो है वो आ सकती है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 235 का। काफी ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती है यहाँ पे। तो सारे ही जो ट्रेड्स हैं वो आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करें। डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखें, इन्वेंट्रीज को यहाँ पे ध्यान रखें, और साथ जो अभी पॉलिटिकल विजिट हो रहे हैं जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया या अदर कंट्रीज के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिए। और अगर आप इवेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियोस के साथ आप बने रहिए, जिसमें मैं सारे पॉलिटिकल इवेंट्स और अदर जितने भी ट्रिगर्स होते हैं मार्केट का उसको ध्यान में रखती हूँ, वीडियोस को बनाती हूँ, ताकि कुछ मिस यहाँ पे ना हो। और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट किस कमोडिटी पे आपको अपडेट चाहिए, ये जरूर अपने कमेंट्स में यहाँ पे आप मेंशन करें। थैंक यू।